मैं दोहरा नहीं पाता, समय ही नहीं रहता, यही पर अभी दोहराया। सब्जी वाले के बच्चे से पूछा गया कि बच्चा कैसा है, तो बोला बिल्कुल ताजा है। बिल्कुल ताजा है। वही आपका ताजा। तेरे ही शहर में सब कुछ, तेरे ही शहर में सब कुछ अजब कजा देखा, कभी दुआ कभी पत्थर का फलसफा देखा। ये एक शेर था, आगे गजल दूसरी पढ़ूंगा। बनाया जो हमको कजा क्या कहें, बनाया जो हमको कजा क्या कहें, गमों की तिजारत सजा क्या कहें। हमारा लुटा घर, हमारा लुटा घर हम ही पर है शक, हमारा लुटा घर हम ही पर है शक, तराजू से गिरता खुदा क्या कहें, तराजू से गिरता खुदा क्या कहें। जला दी किताबें, जला दी किताबें बुझा दी नजर, उसी को समझते खुदा क्या कहें। हमें कत्ल करके वो मजलूम बने, हमें कत्ल करके वो मजलूम बने, गवाही ने छोड़ा खुदा क्या कहे। रजा से हुआ था, रजा से हुआ था ये रिश्ता वफा, रजा से हुआ था ये रिश्ता वफा, मगर तोड़ डाला खुदा क्या कहे। हुस्न की खुशबू पे, हुस्न की खुशबू पे फिदा हम रहे, तेरी ही अदा सजा क्या कहें। जो कहता था मैं वक्त गुजरने नहीं दूंगा, जो कहता था मैं वक्त गुजरने नहीं दूंगा, तन्हा कमाल ये है वो खुद गुजर गई। आइए बुलाते हैं आदरणीय प्रभाशंकर शर्मा प्रयागी जी को, और एक बार फिर रचना की नई विधा के साथ आपको जोड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रभाशंकर शर्मा। रंग बदल दिया हमने। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और अपनी 90 की दशक वाली एक कविता मोबाइल पर मिल गई, सीख रहा था, अभी सीख रहा हूं, उसी को प्रस्तुत करता हूं। हेडिंग है सिमटती धूप, सिमटती धूप। उस्मानी साहब, सिमटती धूप। सोचा था राम का किरदार निभाऊं, सोचा था राम का किरदार निभाऊं, रावण की दोस्ती ने पीछा नहीं छोड़ा। सोचा था राम का किरदार निभाऊं, रावण की दोस्ती ने पीछा नहीं छोड़ा। और गंगो जमुन में अब तो उग रही है बंदूकें, जीने का यारों हमने सलीका नहीं छोड़ा। वर्तमान हालात पर खिलते थे फूल जहां नानक के देश में, शांतिप्रिय देश था, खिलते थे फूल जहां नानक के देश में, खिलते थे फूल जहां नानक के देश में, अफसोस हमने वहां कोई बगीचा नहीं छोड़ा। सोचा था राम का किरदार निभाऊं, रावण की दोस्ती में पीछा नहीं। कुछ और बढ़ा दी है सरहद पे मुश्किलें, कुछ और बढ़ा दी है सरहद पे मुश्किलें, और नफरत की दीवार को नीचा नहीं छोड़ा। और सोचा था राम का किरदार निभाऊं, रावण की दोस्ती ने पीछा नहीं छोड़ा। बैठते थे सब आंगन में जिस जगह, बैठते थे सब आंगन में जिस जगह, हमने उस आंगन में कोई गलीचा नहीं छोड़ा। सोचा था राम का किरदार निभाऊं, रावण की दोस्ती ने पीछा नहीं छोड़ा। दर दर भटकता रहा जिस महबूब के खातिर,
दर दर भटकता रहा जिस महबूब की खातिर, उस महबूब ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। सोचा था राम का किरदार निभाऊं, रावण की दोस्ती ने पीछा नहीं छोड़ा। धन्यवाद। अर्चना पांडे, अर्चना पांडे जी हैं हमारे बीच, उनसे अनुरोध है कि आए। क्या पता ये ठीक है या यूं ही है भरा हुआ है जिंदगी के हर सफे पे कुछ न कुछ लिखा है। अर्चना पांडे जी का जोरदार तालियों से मंच पर नमन, ज्यादा समय नहीं लूंगी, 2 मिनट तक। भुलाना तो बहुत चाहा मगर ये मन नहीं भूला, भुलाना तो बहुत चाहा मगर ये मन नहीं भूला। वो गोबर से लिपा माटी का आंगन मन नहीं भूला। बहुत दौलत कमा ली, शोहरतें पाली, मगर फिर भी मचलता मांस पैसों को वो बचपन मन नहीं भूला। मचलता मांस पैसों को वो बचपन मन नहीं भूला। तेरी जब याद आती है तो मेरा दिल मचलता है। तेरी जब याद आती है तो मेरा दिल मचलता है। जलाता है ये मुझको और तेरी यादों में जलता है। करूँ लाखों जतन फिर भी ये मेरा दिल नहीं माने। तेरा होने की चाहत में बगावत हमसे करता है। तेरा होने की चाहत में बगावत हमसे करता है। पहले की तरह आज भी टूटा तेरा वादा। तन्हा पहले की तरह आज भी टूटा तेरा वादा। तन्हा ये शाम तेरे बिना यूं ही गुजर गई। मोहम्मद सुहैल अगले रचनाकार के रूप में हमारे बीच एक युवा रचनाकार है, एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और इसके बाद हम लोग गुफ्तगू के सर्वे सर्वा रूहे रवा डॉक्टर इम्तियाज अहमद गाजी साहब की गजल सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियां मोहम्मद सुहैल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शायर नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ, आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अब नहीं रहा मुझ में कोई शख्स जिंदा, अब नहीं रहा मुझ में कोई शख्स जिंदा, एक शख्स के लिए मैंने सब कुछ लुटा दिया। अब नहीं रहा मुझ में कोई शख्स जिंदा, एक शख्स के लिए मैंने सब कुछ लुटा दिया। मोहब्बत खा गई इस दिल को सुहेल, मोहब्बत खा गई इस दिल को सुहेल, इस मोहब्बत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। थोड़ा सुनिएगा सर, इस गौर कीजिएगा इस शेर को। अब डरता हूँ इस रात के पहर में मैं, अब डरता हूँ इस रात के पहर में मैं, सोया तो कहीं ख्वाब ना आ जाए उसका। अब ढूंढो इस मर्ज की दुआ यारो, अब ढूंढो इस मर्ज की दवा यारो, इश्क कौन सुकून, इश्क कौन सुकून कहता है यारो। बस 2 लाइन और। हाँ, रखती तेरी खबर लेकिन, रखी तेरी खबर लेकिन मुझे कुछ ना मिला, मिला अगर कुछ खबर पर तेरा पता ना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहैल साहब, शुरुआत ऐसे ही होती है और इसी तरीके से कारवां आगे बढ़ता है। आइए मैं इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर इम्तियाज अहमद गाजी साहब को
दावत स्वप्न देता हूँ कि सोचा ही ना था, बहुत ही सीमित साधनों में और बहुत ही सीमित तरीके से किसी रास्ते पर चलना, एक बड़े मिशन को लेकर और उस पर बड़ी ही कामयाबी के साथ पहुंच जाना, ये ऊपर वाले की रहमत है, उसकी बख्शिश, किसी बख्शिश नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सोचा ही ना था उसने हमें क्या बना दिया, रब की अता है कतरे को दरिया बना दिया, रब की अता है कतरे को दरिया बना दिया, मिलते नहीं है लफ्ज करो शुक्रिया अदा, इतना नवाजा मिट्टी को सोना बना, इतना नवाजा मिट्टी को सोना बना दिया। मैं बड़े ही अदब के साथ दावत शुक्र देता हूँ डॉक्टर इम्तियाज अहमद काजी साहब को, एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर इम्तियाज अहमद काजी साहब के बारे में आप जानते होंगे, इनकी एक पुस्तक फूल मुखातिब है जो हिंदी और उर्दू दोनों लिपि में प्रकाशित भी है, और उस पुस्तक के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। 300 पेज गुलाब और फूल पर लिखना, ये साहित्य की अदब की दुनिया में इकलौते तन्हा डॉक्टर इम्तियाज अहमद काजी। आमतौर पर होता यह है कि मैं कार्यक्रमों की तैयारी में या चीज़ें में इतना लगा रहता हूँ कि ये मेरे ध्यान में आता ही नहीं कि मैं क्या करूँगा, उसका तैयार कभी आता ही नहीं। और दूसरी बात यह कि आसिफ भाई साहब खास तौर पर मैं कह रहा, मैं मुशायरों का शायर नहीं हूँ और मुशायरों का शायर मैं होना भी नहीं चाहता। अब देख लेंगे जो मेरे पास मोबाइल में वो सुना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कल तो ये सोच के आया नहीं था कि मुझे भी सुनाना रहेगा तो क्या सुनाऊंगा, इसलिए मोबाइल में जो उपलब्ध है सुना देता हूँ। गर्द चाहो तो वास्ता रखना, गर्द चाहो तो वास्ता रखना, वरना फिर मुझसे फासला रखना, चाहो तो वास्ता रखना, वरना फिर मुझसे फासला रखना। अब मेरे अशआर में दिख जाओगे, आसिफ भाई आपके लिए शेर है, आपके लिए शेर है, मेरे अशआर में दिख जाओगे, सामने अपने आईना रखना, मेरे अशआर में दिख जाओगे, सामने अपने आईना रखना। और तेरे खातिर शेर हैं मेरे, तेरे खातिर शेर हैं मेरे, इनसे चाहो तो दिल लगा रखना, तेरे खातिर शेर हैं मेरे, इनसे चाहो तो दिल लगा रखना। और कोई मंजिल अगर दिखे तुझको, ये मेरी जिंदगी का बीता हुआ शेर जो पहले मैं कभी महसूस होता था, वो शेर है कि कोई मंजिल अगर दिखे तुझको, बस खुदा ही से वास्ता रखना, कोई मंजिल अगर दिखे तुझको, बस खुदा ही से वास्ता रखना। और बंदगी होती है मोहब्बत भी, बंदगी होती है मोहब्बत भी, अपने महबूब में खुदा रखना, बंदगी होती है मोहब्बत भी, अपने महबूब में खुदा रखना। बंदगी होती है मोहब्बत भी, या यूं कह सकते हैं कि बंदगी होती है मोहब्बत ही, बंदगी होती है मोहब्बत ही, अपने महबूब में खुदा रखना। और कोई गाजी नहीं कहेगा तुझे, कोई गाजी नहीं कहेगा तुझे, उससे मिलना का फासला रखना। माजरत चाहता हूँ आसिफ साहब, हमको झेल सको तो वास्ता रखना, वरना एक शहर का फासला रखना। हमको झेल सको तो वास्ता रखना, वरना एक शहर का फासला रखना। चलिए चलिए एक शेर सुनिए और अगले रचनाकार को आवाज देता हूँ कि मंजिल मिलेगी तुमको सही राह से तन्हा, मंजिल मिलेगी तुमको सही राह से तन्हा, रफ्तार तेज होने से मंजिल नहीं मिलती, आप रफ्तार को तेज रखिए, अगर दिशा सही नहीं है तो मंजिल नहीं मिलेगी। और एक शेर कुछ यूं है कि ज़र्फ है अपना अपना वो छीन कर दुखी, हम हार के भी खुश हैं और वो जीत कर दुखी।
बस इतनी सी बात है ये ज़र्फ है अपना वो छीन कर दूंगी। हम हार के भी खुश हैं। अच्छा, इससे पहले हमको झेल सको तो वास्ता रखने दे। अच्छा, मंजिल मिलेगी तुमको सही राह से तन्हा, रफ्तार तेज होने से मंजिल नहीं। हरीश, देखिए ट्रक के पीछे लिखा था कि जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको बहुत जल्दी थी वो चले गए, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, हमारे पीछे रहिए। और अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो डॉक्टर प्रकाश खेतान जी के पीछे बैठे। ये देखिए, ये कहीं और नहीं जाते, ये सीधा सर का इलाज करते हैं। और सर को सलामत रखना है तो दस्तार को थोड़ी सलामत रखना, तो सर भी सलामत रहेगा। आइए हरीश वर्मा जी को दावत शुक्र देते हैं। हरीश वर्मा, इस दस्तार की बड़ी कीमत है सर, और इस दस्तार के लिए सैकड़ों नहीं लाखों कुर्बानियां दी गई हैं सर। ऐसे ही कोई ये दस्तार सर रखिए, इस दस्तार के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, और आपको नहीं मालूम होगा कि हिंदुस्तान की ये धरती खून से लाल हो गई थी। ये सिक्की का जो महल गुरु गोविंद सिंह ने उसारा ना, इसकी नींव में ईंटें नहीं अपने पुत्रों की हड्डियां दबाई गई, और पानी की जगह खून के फव्वारे, तब जाके कहीं ये सिक्कियों की दस्तार मिली। ये हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और अखंडता को बचाने के लिए। आपको मालूम है जो पंजाब की धरती, जिसे हम पंजाब या पंजाबियत कहते हैं, वो पंजाब की धरती हमारे देश की वो सरहद है जो सरहद सबसे संवेदनशील है। आज नहीं सदियों से, जब से ये भारत देश है, इसकी सलामती वहीं से होती रही। और गुरु जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी 10 अवतार जो हुए उसी धरती पर हुए, उसकी सीमा की रक्षा के लिए। आज भी हम उसकी सीमा की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। यूं ही नहीं कहा मैंने एक दिन कि जो दुनिया भर की कई खबरें उसे अखबार करते हैं, निभे रिश्तों की मर्यादा उसे परिवार करते हैं, लगे हो भाव सीने पर भले सारे जमाने से, जो फिर भी नेकियां बांटे उसे सजा।